शादी की ये तस्वीरें हैं उस कपल की जो करीब 12 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन इनके परिवार वालों को इनका एक साथ होना नामंजूर था, जिसके बाद लड़की ने एक कदम उठाया और सीधे थाने पहुंच गई। असल में तकरीबन 12 साल तक दोनों के बीच प्रेम संबंध चलते रहे, लेकिन प्रेमी ने अपने घर वालों के विरोध के चलते शादी करने से इनकार कर दिया। ये बात प्रेमिका सहन नहीं कर सकी और अपने रिश्तेदारों को लेकर थाने पहुंच गई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को थाने बुलाकर उनकी शादी करवाई और पुलिस वालों ने फूल बरसाए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के भिंड देहात थाने इलाके में स्थित जामना रोड का है। यहाँ की रहने वाली अर्चना गोयल का अपने पड़ोस में ही रहने वाले अविनाश गोयल से प्रेम संबंध बन गए थे। 12 साल से ये प्रेम संबंध चल रहा था। इस बीच अविनाश ने कई बार अर्चना से कहा कि वो उससे शादी कर लेगा, लेकिन वक्त बीतने के साथ अविनाश पर उसके परिजनों का दबाव बढ़ने लगा और यही वजह रही कि अविनाश ने शादी करने से इनकार कर दिया। 12 साल तक प्रेम संबंध में रहने वाली अर्चना इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो परिजनों के साथ देहात थाने पहुंच गई। यहाँ अर्चना ने देहात थाना प्रभारी प्रदीप सोनी को पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने अविनाश और उसके रिश्तेदारों को थाने बुलाया। यहाँ लड़के के परिवार की काउंसलिंग की गई और फिर बड़ी मुश्किल से अविनाश और उसके रिश्तेदारों को शादी के लिए राजी किया गया। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए थाने में ही अर्चना और अविनाश की शादी की तैयारी शुरू कर दी। देहात थाना परिसर स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दोनों को ले जाया गया और यहाँ शादी की रस्मों को पूरा किया गया। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अविनाश ने अर्चना के मांग में सिंदूर भरा और शादी की रस्में निभाई। इसके बाद पुलिस वालों ने नव विवाहित जोड़े पर फूल बरसाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। हालांकि इस शादी को लेकर अर्चना पूरे मन से खुश नहीं थी। दुल्हन बनी अर्चना का कहना था कि वो इस तरह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे ऐसे शादी करनी पड़ी। ऐसा कहते हुए अर्चना की आंखों में आंसू भी झलक आए। अविनाश ने इस मामले पर कहा कि जिंदगी भर का साथ निभाऊंगा और उसने अर्चना को खुश रखने का भरोसा भी दिलाया। इस शादी के बारे में थाना प्रभारी प्रदीप सोनी ने क्या कहा, एक बार आप भी सुनिए। रचाई गई थाने में क्या है पूरा मामला? ये अर्चना गोयल हैं जो आवेदिका काफ़ी समय से परेशान थी और ये जो अविनाश गोयल हैं इनके आपस में काफ़ी समय से प्रसंग था और ये शादी नहीं कर रहे थे, तो ये इन्होंने शिकायत की हुई थी अर्चना ने, जिसके लिए इनकी काउंसलिंग की गई। काफ़ी प्रयास के बाद फिर ये दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। तो उनका अर्चना जी का कहना था कि शादी क्या पता बाद में करे या ना करे, तो फिर एक नवाचार करते हुए आगे बढ़ते हुए, चूँकि यहीं मंदिर है, यहीं व्यवस्था की गई, दोनों के परिजन तैयार हो गए, सारा सामान ला और यहीं उन्होंने शादी रचा ली। दोनों के परिजन आके शादी में सम्मिलित? हाँ, दोनों परिजन सम्मिलित हैं, शादी में सम्मिलित हैं। उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया और एक मामला जो कि पुलिस अदालत और इस मामले में उलझ जाता तो उनका घर बस गया है। दोनों ने शादी कर दी। क्या मैसेज दिया है इस शादी ने सर? यही है, समझौते के द्वारा दिख रहा है सर, सारा स्टाफ इकट्ठा है और एक जैसे घर में शादी होती है ऐसा नजारा दिख रहा है थाने में। एक दुखी लड़की की मदद हुई है, उसका घर बस गया है, इनका भी घर बस गया है और पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई न करके एक सामाजिक कार्रवाई की गई। तो सुना आपने इस मामले पर थाना प्रभारी प्रदीप सोनी का क्या कहना है। अब आपको सुनाते हैं दुल्हा दुल्हन का थाने में हुई इस शादी को लेकर क्या कहना है। शादी हम दोनों ने अपनी मर्जी से दोनों लोगों ने की है और आगे भी सभी संबंध रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका विवाद कब से चल रहा था? क्या विवाद था? विवाद 4 महीने पहले करीब में कोर्ट मैरिज करने के लिए हमने मतलब किया था, कोर्ट मैरिज के लिए, लेकिन वो किसी बस हो नहीं पाई और अब हमने चूँकि थाने देहात से शादी रचाई है। अब आपकी दोनों की रजामंदी है? दोनों हाँ, हम दोनों शादी में? हमारी दोनों की रजामंदी है। और दोनों के परिवार आए थे शादी में? परिवार तो पता नहीं है, पर हम दोनों लोगों ने सहमति। आपके परिवार और हाँ, दोनों लोगों का। अब आप कैसे जीवन जिएंगे आगे तक? क्या मतलब रहेगा? सुख संबंध, अच्छा जीवन जीने के विचार में है और अच्छा ही जीवन है। अर्चना देवी और आलोक गोयल। आज आपकी शादी हुई है, कैसा लग रहा है? थाने में शादी हुई है, अच्छा लग रहा है, बट यहाँ से करना नहीं चाह रही थी। आप नहीं करना चाह रही? ये नहीं करना चाह रही? मतलब हम लोग 11-12 साल से रिलेशन में है, लव रिलेशनशिप में। हम लोग चाहते थे कि अच्छे से शादी हो, पर फैमिली वो नहीं कर रही थी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से शादी की।
क्या विरोध हो रहा था इस शादी के लिए? क्या रूल वो ये कह रहे थे कि बारात लेके नहीं जाएंगे आपके घर। फिर आज आपकी कैसे सहमति बनी, कैसे? जैसा उन्होंने कहा हमने वो सारा एक्सेप्ट किया और मुझे मेरा प्यार चाहिए तो बस, और कुछ। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।